अच्छा, तो हम आपके स्लाइड से शुरू करते हैं, जो आपकी यादें हैं, बिल्कुल, हम मेमोरीज हैं, वो उनसे शुरू करते हैं। हाँ जी, पहली स्लाइड किसकी है? तो दुपट्टा। अच्छा, गजल, मेरे हम सब का है दुपट्टा। बारी बारी आइएगा। मैंने तो अपनी दुपट्टे की कहानी सुना दी है, अम्मी का दुपट्टा। इट्स अ बिट इमोशनल क्योंकि सुबह सुबह है और ज़ाहिर है पेरेंट्स की बातें इमोशनल तो होती ही हैं क्योंकि हमारी बहुत दिली उनके साथ वो अटैचमेंट होती है। अम्मी के एक्चुअली क्या था कि अब मैं कनाडा में थी और मेरे जो बड़े भाई थे वो भी कनाडा में थे, तो अम्मी हमसे मिलने के लिए आई थी। अच्छा, मतलब कि काफ़ी एजेड तो थी अम्मी, हाँ। लेकिन मिलने के लिए आई थी और वहाँ पे सुपर वीज़ा होता है तो भाई ने सुपर वीज़ा पे बुलाया उनको। तो बस ये होता है कि हमारे जब यहाँ से एल्डरली लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे इतनी ठंड होती है, नॉर्मली उनकी ठंड में ही उनके साथ गड़बड़ होती है। तो शायद वो हो सकता है कि ठंड की वजह से एनीवेज उनकी वहीं डेथ हुई उनकी कनाडा में। कनाडा में डेथ हो गई और अम्मी ने कहा था कि मेरी डेथ जहाँ भी हो मुझे उसी मिट्टी में दफनाना है, मुझे वापस नहीं लाना है, मतलब कि तो एनीवेज वहाँ पर अम्मी को दफनाया भी गया। और लेकिन मैं क्योंकि अकेली थी, हालांकि हम लोग 7 बहनें हैं माशाल्लाह से, लेकिन मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने अम्मी को गुस्ल दिया और सारी तदफीन तक हर चीज़ मैं अपने भाई के साथ थी। तो अम्मी ने जो आखिर में जो दुपट्टा पहना हुआ था ना, तो वो क्योंकि कपड़े तो आपको पता है कि जब CPR देते हैं वहाँ पर बिल्कुल, डेथ भी हो जाए तो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको बुलाना पड़ता है, वो लास्ट मोमेंट तक उसको मतलब जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो CPR के लिए तो कपड़े वपड़े तो अहमियत नहीं रखते उतने, लेकिन वो दुपट्टा मैंने संभाल के रखा था अम्मी का और अभी तक मैंने अपने क्लोजेट में वो दुपट्टा रखा हुआ है। वो ब्लैक कलर का हल्का सा उसमें सिल्वर वो है और अभी तक उसमें से वैसी की वैसी खुशबू आती है। तो मतलब मुझे रोना होना तो नहीं आता मुझे उस दुपट्टे को, लेकिन मुझे उसको देख के स्ट्रेंथ मिलती है उस दुपट्टे को। जब भी मैं उसको अपना क्लोजेट खोलती हूँ, उसको गले लगाती हूँ, उसकी खुशबू सूंघती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आपकी सुबह सुबह आपकी एनर्जी रिवाइव हो आपको लगता है ना वो साथ है आपके, वो वैसे भी साथ है आपके। ऐसे ही एक दुपट्टा, अब मुझे आदत है आँख में ना दुपट्टा, मुझे मेरा मियाँ भी परेशान है, एक मजाक है दुपट्टा फिर सर पे एक तकिया रख के सोती है। तो अम्मी का दुपट्टा मेरे साथ पूरी दुनिया घूमा है, मतलब मैं अम्मी के दुपट्टे के साथ सोती थी और वो एक दुपट्टा वो दुपट्टे कैसे आप आंखों पे बांधती थी? हाँ, लॉन का दुपट्टा मुझे चाहिए होता था। मैं कहती थी अम्मी आपका जो बिल्कुल नरम वाला दुपट्टा है ना वो मुझे दे दे। अब अमेरिका जा रही हूँ, मुझे अपना दुपट्टा दे। पता नहीं मुझे एक था, कहीं भी मैंने दुनिया में ट्रैवल किया और अभी भी स्टिल जो मेरे पास दुपट्टे हैं वो सारे अम्मी के, जो मेरी आंखों पे बनते हैं रात में। तो वो अम्मी कहती थी हमसे अच्छे तो हमारे दुपट्टे हैं, पूरी दुनिया घूमाए ए जी हम बैठे हुए। तो ये एक चीज़ है, देखो कितनी आज मैं हंसते हुए इस बात को कर रही हूँ कि वाकई ये बात तय है कि आज भी अम्मी नहीं है लेकिन उनके दुपट्टे हैं और वो जर्मनी भी मेरे साथ जाते हैं, पूरी दुनिया भी बगैर वीज़ा के जाते हैं। तो वाकई ये एक है कुछ अटैचमेंट, मेरी दुपट्टे से लेके ये वाली अटैचमेंट थी। आपकी क्या थी? नहीं तो मेरे पास जो 2 दुपट्टे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं सोच के, वो मेरी बहुत ही चहेती बहुत ही प्यारी खाला जानी ममा की छोटी बहन, वो जानी ममा की छोटी बहन, वो पाकपटन में रहती थी। और यार उनसे ज़्यादा प्यारा आदमी जो है ना, मुझे मेरे ननियाल में भी सब माशाल्लाह प्यारे, ददियाल में भी, लेकिन वो शी वॉज अनदर एनर्जी। जब उनको शुरू में पता चला ना कि साकिब पसंद करती हूँ या कुछ, या कभी सारे मेरे नापा के सब लोग आते थे घर में, क्योंकि हम लोग सारे स्टडी है, रिहर्सल है, कुछ भी है, तो मेरा घर वाज लाइक द प्लेस। तो उसमें खाला ने को जब पता ना साकिब बारे, तो वो कहती थी मैं ना ट्रायंगल वाला पराठा बनाऊँगी, थोड़ा सा नमक डाल के ना और फिर उसको देना। तो वो इतने प्यार से वो पराठे बनाती थी और वो उसको साकिब के लिए। फिर वो अपने मेरे शादी के वक्त से पहले ममा जो है ना, वो उनको बोला था कि तुम दुपट्टे देखो। तो एक पुराना उनका एक दुपट्टा है जो बहुत, वो जो बिल्कुल शिफॉन लेकिन बहुत ही वो नरम वाली शिफॉन, उसमें उनके हाथ की कढ़ाई हुई हुई है और फिर उसकी किनारियाँ बनी हुई हैं और वो सब वो कुरैशी। हाँ, वो ममा के पास पहले था वो दुपट्टा, वो फिर ममा ने मुझे दिया। मेरे लिए जो उन्होंने दुपट्टे बनाए थे वो किसी सूट के साथ मैच नहीं करते, और अगर मैं वो अब भी पहनती हूँ तो मुझे कहते हैं बहुत पुराना दुपट्टा है, इसको ना साइड पे कर दो, कुछ कर दो। साइड करने का भी नहीं होता, मैं उसको रखती नहीं हूँ, आई वेयर इट। और मुझे वाकई आई मिस हर, एंड मुझे रोना नहीं आता, मुझे उससे मुस्कुराहट आती है। वैसे बिंदास खाला थी ना, वो इतनी प्यारी थी कि अगर वो हमजा को देखती और आगे खुशियाँ देखती तो शी वुड हैव बीन सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी। सो वो एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छी याद जो है वो दुपट्टे की, उसमें खुशबू नहीं है उनकी, लेकिन उनकी बातें हैं, उनकी वो एनर्जी है।
उनकी वो पॉजिटिविटी है, उनके बच्चे नहीं थे, उनके खालू जान वॉज अ लिटिल एज में ज़रा काफ़ी डिफरेंस था, सब कुछ था। खालू जान हकीम है, लेकिन उनका बस उनका अंदाज ही और ज़िंदगी जीने का, और मम्मा और खाला जाने की जो कॉमेडी और जो सिस्टरहुड जो है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सिस्टर्स, सो दे वर द फर्स्ट सिस्टर्स जो मैंने देखा। तो वो जो एक प्यारा सा कनेक्शन जो है सिबलिंग्स का, तो दैट इज जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ब्यूटीफुल एवरी टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी दुपट्टे की कोई कहानी है? जी मैं बताती हूँ। मम्मा के काजल भी और दुपट्टा भी, मेरी अम्मा PIA में थी। अच्छा। तो आपको पता है उनका एक मखसूस दुपट्टा होता है। हाँ। तो ऐसा होता था कि बचपन में हमें भी बहुत शौक होता था कि मैं भी एयर होस्टेस बनूंगी और खूब जूड़ा बना के अम्मा का दुपट्टा पहन के। बड़ी मेरी कुटाई इस बात पे होती थी कि हम दुपट्टे फाड़ के आ जाते थे। उनको एक यूनिफॉर्म, देखिए चित्राल में होती थी तो यूनिफॉर्म भी उनको जैसे 3 जोड़े या 6 जोड़े, उनमें से अगर जो दुपट्टे हैं और फिर दुपट्टे में पिन भी लगाना होता था पूरा उस, लेकिन ऐसा गोल सा होता था, आगे पीछे से हो जाता था, ओढ़ लेते थे। तो अम्मी की डेथ के बाद तो मैं यहाँ पर थी, तो फिर जब बहुत सारी चीज़ें हुई निदा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो मेरी अम्मी की नोज पिन भी नहीं छोड़ी, गोल्ड की जो थी, लेकिन उनके हाथ में चूड़ियाँ और उनके वही दुपट्टे, वो आज तक मेरे पास है। वो आज तक मेरे पास है। आप सही कह रही हैं, खुशबू तो चली गई है लेकिन यादें बहुत सारी। कभी ऐसा होता है तो देख लेती हूँ। मेरे पास एक है जैसे मैंने बनाया, ट्रेजर बॉक्स बोलती हूँ उसको, उसमें सारी चीज़ें मैंने रखी हुई। हाँ। अच्छा निदा, इससे पहले कि आप किसी और टॉपिक पे मूव हो, मुझे दुपट्टे की एक और भी आपको बात बतानी है। वो थोड़ी सी फनी है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब को बहुत इमोशनल है तो उनका हंसा। मेरा बेटा छोटा था तो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, हम लोग कहीं जा रहे थे तो मेरी बहन ने फ़ोन किया कि मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है यार, उस पर कोई दुपट्टा मैच नहीं करा। मैंने कहा आज जो मेरे पास चुनरी का दुपट्टा है, उसमें ब्लैक कलर भी है, बड़ा प्यारा लगेगा, तो मेरा दुपट्टा पहन लेना। तो वो आई और उसने मेरा दुपट्टा पहना। अच्छा, अब मेरा बेटा जो है उसको एक एक चीज पता है कि महफिल में जाके बोलो। एक एक चीज पता है, ये मेरी माँ का दुपट्टा है, मेरी माँ की शर्ट है, मेरी माँ की। और वहाँ पे महफिल में ना उसने कहा मेरी मम्मा का दुपट्टा आपने क्यों पहना है? अच्छा, वो इतनी एम्बेरस हो रही है, मेरी मम्मा का दुपट्टा दे, अब खींच रहा है उसको। मैं उसको कह रही हूँ यार चुप करो, नहीं मम्मा ये आपका दुपट्टा है, शोभा जी ने कैसे पहना है? इतना उसको बेचारी को, उसने आई तो उसने मुझे कहा गजल अब मैं तुम्हारा मजाल है, कोई चीज मैं तुम्हारी शेयर करूं और कोई चीज मैं नहीं पहनूंगी। आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है गजल। अब तो वो दुपट्टा देख के ना, मतलब चुनरी की टाइप के कोई सा भी कोई प्रिंट में देखती हूँ तो मुझे वो इतनी मजे की मेमोरी आती है कि हंसी आ जाती है। सही बात। अच्छा, दुपट्टों की बात तो, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे तो अम्मी की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन ना परसों मेरी बहन ने अम्मी के मैसेजेस भेजे, स्क्रीनशॉट, कि देखो यार अम्मी के टाइप किए हुए मैसेजेस या उनके वॉइस मैसेजेस जो कि हमने अभी भी संभाल के रखे हुए। और अम्मी का एक तरीका होता था, फोन उठाती थी ना जब PTCL फोन घर में लगे थे, तो पता नहीं हमने कहीं किसी फिल्म में देख लिया था कि उठाते ही सरनेम बोलते हैं या कुछ। तो मेरी अम्मी उठा के गा के बोलती थी अपना नाम, फहमीदा नसरीन। तो हम अम्मी का रिकॉर्ड लगाते थे, अम्मी आप यार अपना नाम फहमीदा नसरीन गा के क्यों बोलती है? हम लोगों को मतलब उनकी वो वाली बात, उनकी याद, उनके वॉइस मैसेजेस, नॉर्मल मैसेजेस जो जब वो बेड रिडन भी थी और उस वक्त वो मैसेजेस कर रही होती थी, शुक्र है वो दिमाग वगैरह बिल्कुल सलामत था, तो बहुत सेंसिबल बातें सब करती थी। तो कभी कभार वो भी मेमोरीज में होते कि हम बिल्कुल एकदम वो फोन लगा के ना कान में वो मैसेजेस सुन लेते।